और उखमज। अंडज खान को माने अंडा से पैदा होने वाला जितना जीव है, सब जीव का रचना आदि शक्ति करती है। और पिंडज खान से माने गर्भ से पैदा होने वाला जितना जीव है, सबका रचना ब्रह्मा करते हैं। और जितना घास फूस पेड़ पौधा है, इन सबका रचना शंकर जी भोलेनाथ गौरव बाबा करते हैं। और जितना अपने आप पैदा हो जाता है सर्दी गर्मी के पड़ने से, उसका रचना विष्णु भगवान करते हैं। बताओ तो देवी लोग, अपने आप कहाँ पैदा हो जाला? अपने आप कौन जीव पैदा होला? बताइए। आइए 80 साल का बूढ़ा लोग बताओ, अपने आप कौन सा जीव पैदा हो जाता है? अपने आप पैदा होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे आपके सामने है, आप कभी विचार नहीं किए हैं? बताओ, गेहूं में घून कहां से आ जाता है? चारपाई में खटमल कहां से आ जाते हैं? शरीर में जू और चीड़ कहां से आ जाते हैं? कहीं से पैदा होते हैं। और गोभी के पत्ता पर भी जो कीड़ा होला नहीं, वो दूसरे से पैदा होते हैं, उनका रचना दूसरे से होता है। अपने आप सर्दी और गर्मी पड़ने के कारण जिन जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे हम उस जीव को उखमज खान कहते हैं। ये 4 प्रकार के खान हैं। तो जो झिल्ली से पैदा होने वाले जितने जीव हैं, सबका रचना ब्रह्मा जी करते हैं, जिसको मेकाइल कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी सबका रचना करते हैं, तो हम लोगों के शरीर में ब्रह्मा का वास कहाँ है? ब्रह्मा जी जब सबका रचना करते हैं, तो हमारे शरीर में ब्रह्मा का निवास स्थान किसी को नहीं पता। हमारे शरीर में ब्रह्मा का निवास स्थान इंद्रिय चक्र में होता है। इसलिए ब्रह्मांड के हर जीव की उत्पत्ति, पिंडज खान की हर जीव की उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है। इसलिए उसके देवता, इंद्रिय के देवता ब्रह्मा कहे गए। आप देखिए, जिनको आप पूज रहे हैं, मैं उन्हीं पर दृष्टि डाल रहा हूँ। पहला पूजन वाले गणेश जी, दूसरा पूजन कराने वाले ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा की पूजन जानते कहाँ होता है? ब्रह्मा की पूजन कोई बतावेगा कहाँ होता है? ब्रह्मा के 4 सिर हैं, 5वां सिर काट लिया गया। ब्रह्मा के 5 मुख थे, 5वां सौरमौर्य है। 4 सिर। ये जो आप दीपक जला देते हैं किसी पूजन में, चौमुख दीपक जला देते हैं, वो ब्रह्मा जी के 4 मुखों का प्रतीक है। और जो आप किसी कर्म कांड में पूजन कराने के लिए कुश की जो पैंती पहनते हैं, कुश की पैंती, वो ब्रह्मा का एक रूप है। ठीक है? आप ब्रह्मा को, जिसको आप सृष्टि का रचनाहार मानते हैं, वो ब्रह्मा हर इंसान के, हर जीव के इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा का वास होता है। तीसरा, हमारे सृष्टि का पालनहार विष्णु भगवान है, जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो विष्णु भगवान का वास, विष्णु भगवान का वास हर इंसान के नाभि चक्र में होता है, माने ढोढ़ी। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, तो उसका भोजन कहां से मिलता है? देवी लोग, बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है, तो भोजन कहां से मिलता है? कुछ नहीं जाना था। देवी ने बोलो। जो बच्चा पैदा होता है, उसका जो नार होता है, नार जब तक मां के गर्भ में रहता है, तो हर बच्चे की भोजन नार से प्राप्त होता है। वही जन्म लेने के बाद नार को काट कर निकाल दिया जाता है। जब तक गर्भ में रहता है, वो नार वो जुड़ा रहता है, और उससे उस बच्चे को भोजन प्राप्त होता है।